ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब ब्राह्मण बच्चों को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने का वर्षा दिया है। पद्मा पदम सौभाग्यशाली का अर्थ है कि हम अपना सौभाग्य न केवल इस जन्म के लिए बल्कि आने वाले 2 युगों में, सतयुग और त्रेता में, अविनाशी सौभाग्य, जिसका अर्थ होता है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर प्रकार से संपन्नता और संपूर्णता, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा का विश्व जिसमें होता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम के स्वराज्य की गद्दियाँ चलती हैं। ऐसा सौभाग्य हम इस समय संगम के कल्याणकारी युग पर, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम युग, अर्थात पुरुष से उत्तम पुरुष, नर से नारायण बनने का जो पुरुषार्थ है, वो करके हम सब बच्चे भगवान के अपना बना रहे हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि ये सौभाग्य का बैंक जो है ये केवल संगम युग पर ही खुलता है, और संगम युग पर परमात्मा के द्वारा ही, हमारा परम पिता के द्वारा, रूहानी पिता के द्वारा, जो हमें वरदाता भी हैं हमारे, और भाग्य विदाता भी हैं, और परम शिक्षक भी हैं, उनके द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। हर बच्चे को बाबा कहते हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने का अधिकार इस संगम युग पर है। ये भी हम जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि आप सब बच्चों को मैं बराबर का अधिकार देता हूँ, बराबर की शिक्षा देता हूँ। किसी भी बात में मैं किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं देता। एक लौकिक पिता होता है, उसकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, अपने बच्चों में वो बांट कर देता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो किसी को बांटने की आवश्यकता नहीं है, कि मेरे पास तो अथाह प्रॉपर्टी है। मैं तो हर चीज़ का सागर हूँ, ज्ञान का भी सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, शक्तियों का सागर हूँ। जो जितना चाहे ले सकता है, मुझे किसी को बांटने की आवश्यकता नहीं है, लेने वाले के ऊपर है। और इसलिए परमात्मा ने हमें बताया है कि अपने पूरे हक का अधिकार भी लेते हैं बच्चे, लेकिन बहुत से बच्चे ज़रा सी गफलत करने के कारण इस पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने के संगम युग के समय के महत्व को ना जानने के कारण वो फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो नंबरवार का अर्थ है कि पूरी प्राप्ति नहीं करते हैं। इसके लिए फिर परमात्मा कहते हैं जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए हर एक के पास जो थोड़ा सा समय शेष बचा है उसमें तीव्र पुरुषार्थी बने। अब तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ क्या होता है कि साधारण पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता है। गहराई में जाकर, हर चीज़ की सूक्ष्मता में जाकर, उस जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, उसका धारणा स्वरूप बनना है। क्योंकि जो हमने धारण किया वही हमारा होगा, और धारणा स्वरूप जो होता है वो अनुभवी होता है, और वो किसी भी बात में पुरुषार्थ के मार्ग पर जो है धोखा नहीं खाता, किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करता, आलस्य में नहीं आता। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि हम ये ध्यान रखें, ये तीव्र पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। और इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, इस बात को परमात्मा ने हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, शक्तिशाली पॉइंट दिया हुआ है। वो ये है कि ना केवल आप बच्चे वर्तमान समय पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा पद्मा पदम का सौभाग्य एक बार का नहीं है। ये अनेक बार तुमने प्राप्त किया है,
और आगे भी अनेक बार प्राप्त करते रहोगे। ये बात हम सब बच्चों को बाबा ने समझाई हुई है कि हर कल्प ये तुम्हारा पद्मा पदम सौभाग्य का भाग्य रिपीट होगा, और कोई बाहर से ये भाग्य लेने नहीं आएगा। आप बच्चों को ही ये भाग्य, जैसे वर्तमान समय कोटों में कोई 800 करोड़ आत्माओं से हम थोड़े से ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होता है, वो हर कल्प हुआ है, और हर कल्प आप बच्चे ही इसके अधिकारी बनेंगे। ये तो बहुत ही उत्साहवर्धक और खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने ये भी कहा है कि जैसे तुम्हारा पद्मा पदम भाग्य का अधिकार रिपीट हो रहा है, इसके साथ साथ ही इस सृष्टि नाटक में जो कुछ आप बच्चे करते हो, हर बात भी हूबहू रिपीट होगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं, आलस्य करते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं, वो जो हमें नंबर वाइज बनाती है, वो भी हर कल्प रिपीट होगी। इसलिए हमें इतना सावधान रहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं, क्योंकि संगम का समय अमूल्य है और ये रिपीट होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपना फ़ोटो खिंचवाता है, नॉर्मली वो साधारण रूप में बैठा होता है। जब उसको बताया जाता है कि तेरा फ़ोटो खींचने वाले हैं, तो बहुत अपने आप को अटेंटिव होकर के, आंखें खोलकर, अपने ड्रेस को, अपने चेहरे को ठीक करके, आंखें खुली रख के, चेहरे को मुस्कुराता हुआ बनाकर फ़ोटो खिंचवाता है, क्योंकि वो जानता है ये फ़ोटो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। जो भी कोई मुझे देखेगा, मुझे इस फ़ोटो के रूप में देखेगा। तो अपना जो बेस्ट रूप होता है वो प्रेजेंट करता है, क्योंकि कहा जाता है फेस इन द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और फोटोग्राफर भी जब फ़ोटो लेने लगते हैं, उस समय ख़ास तौर पे कहते हैं स्माइल, यानी मुस्कुराओ, ताकि तुम्हारा फ़ोटो ठीक आ जाए। ये तो उस समय हम एक घड़ी के लिए करते हैं, लेकिन भगवान ने हमें बताया है कि आप स्वयं में इस सृष्टि नाटक पर एक्टर हो, विश्व स्टेज पर हो, और हर समय आपका फ़ोटो आपके लिए ही खिंच रहा है। कभी भी आप अपने फ़ोटो को देखें और ये पाएँ कि मेरा फ़ोटो वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, जिस फ़ोटो को और लोग भी देखें और देख करके उत्साह प्राप्त करें, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इस संगम के समय हमें ज्ञान है, हम जो कुछ भी करते हैं, जिसका प्रभाव हाव भाव हमारे चेहरे पर आता है, हमारी झलक फलक उसी आधार पर होती है, तो उसके लिए हमें याद रखना चाहिए। अगर हमने कुछ थोड़ी बहुत भी त्रुटि की बात की, कोई गलती की, या हमारे चेहरे पर खुशी की लहर की बजाय कोई गम की लहर भी आ गई, तो वो फिर रिपीट होगी। अब ये बात तो हमारे लिए बहुत अच्छी सावधानी की है कि हमारा भाग्य भी रिपीट होगा, भाग्य के लिए पुरुषार्थ भी रिपीट होगा, और बीच में कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी रिपीट होगी। अब क्या होता है कि कई भाई बहन इससे ये सोचने लग जाते हैं, अगर ड्रामा रिपीट ही होना है, हूबहू रिपीट होना है, तो मेरे पुरुषार्थ का इसमें कहाँ स्थान है? जो हुआ था वही होगा। अगर मैंने पिछले कल्प में कोई गलती की है, अब भी मैं करूँगा ही करूँगा। इसलिए उस बात में थोड़ा उलझ जाते हैं, उनको स्पष्टता नहीं रहती कि हम आखिरकार क्यों करें, क्योंकि हमारा तो रिपीट ही होना है। लेकिन भगवान ने हमें बताया हुआ है कि ड्रामा पुरुषार्थ के आधार पर बनता है। पुरुषार्थ के आधार से ही जो कुछ हम एक्टिंग करते हैं उसी का फ़ोटो खींचता है, केवल ये रिपीट होता जाता है। जैसे पिछले कल्प में हमने जो कुछ किया वही रिपीट हो रहा है। भगवान ने ये ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि हम इसको उस तरह से ले लें कि भाई ड्रामा तो होना ही है, फिर हम क्या करें, क्योंकि इसमें बात आती है भविष्य की। अगर हम ये कह दें कि भाई जो होना होगा वो होगा, कोई कहे कि भाई जी
आप कल बहुत बड़ा फंक्शन है, आप आइए। वो कहे ड्रामा में होगा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसे भी बोलने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी आने की मंशा नहीं होती, या वो हर एक्ट के महत्व को नहीं समझते। लेकिन जैसे ही कोई कहे आई विल कम यस्टरडे, तो क्या होगा? ये गलत बात हो जाती है ना, यस्टरडे तो बीत गया। इसलिए भगवान कहता है कि ये ज्ञान मैंने बच्चों को इसलिए नहीं दिया कि वो अ, दिल तक, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वो दिल शिकस्त हो जाएं कि जो परिस्थिति हमारे आगे आज विपरीत है, अगले कल फिर आएगी नहीं। नहीं तो भगवान इस ज्ञान को देता ही नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं कल्याणकारी हूँ, तो मैं जो कुछ भी ज्ञान देता हूँ वो बच्चों की उन्नति के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। इसलिए हमको एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि ये ठीक है कि ड्रामा में अब तक जो हो चुका वो हो चुका, वो तो रिपीट ही होगा। लेकिन बाबा ने ये ड्रामा रिपीट होने का ज्ञान हमें इसलिए दिया है कि हम अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि जब ड्रामा रिपीट ही होना है तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? ये बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए कि कल सुबह आपको थोड़ी सुस्ती आ रही है, अमृत वेले का टाइम है, और आप सोचते हैं कि भाई आज मैं अमृत वेले क्लास में ना जाऊं तो अच्छा है, और फिर अपनी बुद्धि से ही हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहने लग जाते हैं, बाबा ने कहा हुआ है अमृत वेले जा कर के तुम अपने आलस के, सुस्ती के वाइब्रेशन से वातावरण को ख़राब नहीं करना। अब इस वक्त तो मेरे अंदर सुस्ती है, अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो वातावरण ख़राब होगा, इससे तो बेहतर है मैं क्लास में ना जाऊं। इस प्रकार की चतुराई की बातें, वकालत की बातें हमारी बुद्धि हमारे साथ करती है। आलस्य अपना है, लेकिन कारण ये बना लेते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो बिस्तर पर ही बैठ कर के लेट कर भगवान को याद कर लेते हैं। उसका तो आपने अनुभव किया होगा कि जब लेट कर भगवान को याद करने लगते हैं तो उसके बाद ऐसी आंख बंद होती है जो अमृत वेला पूरा होने के बाद ही खुलती है, अर्थात उस दिन का भाग्य हम गवा देते हैं। कई फिर कहते हैं आज सारे दिन में बहुत काम है, बहुत सेवा है, मुझे एक ज़रूरी कार्य करना है, अगर मैं थोड़ा सा अपनी नींद और कर लूँगा तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। वो भी अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इस प्रकार के आलस्य के कारण या अमृत वेले के महत्व को ना जानने के कारण, अलबेलेपन के कारण एक दिन भी अमृत वेला मिस किया, तो अब बाबा बताते हैं कि जिसका अमृत वेला ठीक होता है उसका सारा दिन ठीक व्यतीत होता है, और अमृत वेला मिस करने वाले को फिर मिस करने के संस्कार पड़ जाते हैं और उसको बहुत नुकसान होता है। अब ऐसे समय पर यदि आपको ये ज्ञान की पॉइंट कि ड्रामा रिपीट होता है, ये ऐसे समय पर आपकी बुद्धि में आ जाए, अरे ड्रामा रिपीट होता है, और अगर ऐसे नहीं कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं आज नहीं अमृत वेले गया तो कलब कलब, ये नहीं कि एक बार, कलब कलब मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरा कितना अनगिनत बार नुकसान हो जाएगा। अब ये बात सोचकर आप अपने आलस को भगा देते कि नहीं, दृढ़ संकल्प करते कि मैंने तो अमृत वेले जाना है, तो 2 मिनट में आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी और आप अमृत वेले का लाभ ले सकेंगे। अब देखिए, इस प्रकार आपने अपने ड्रामा को चेंज किया। अगर आप नॉर्मल ढंग से ही सोचते रहते तो शायद आप अमृत वेला मिस कर देते। लेकिन ये जो पॉइंट है कि ड्रामा रिपीट होगा, और अगर मैं इस बार ही अमृत वेले आज नहीं गया तो अनेक बार कल्प कल्प नहीं जाऊंगा और मुझे इसका हर कल्प में नुकसान होगा। तो आपके अंदर जो चेंज आया मन के अंदर, उससे आपने अपने ड्रामा को चेंज किया। इस बात को हम ध्यान में रखें कि ड्रामा पीछे का तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ड्रामा रिपीट होता है, इस बात को जब भी हमारी बुद्धि में आएगी तो हम कई प्रकार के
आलस्य और अलबेलेपन से बच जाएंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए ये बात कि ड्रामा रिपीट होता है बहुत मददगार है। दूसरी बात और है कि हम कई बार देखते हैं कि परिस्थितियों को देखकर हम कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मणों के व्यवहार को देखकर कई बार दूसरे ब्राह्मण डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सच्ची बात होती है। वो देखते हैं कि बाबा के जो बताए हुए नियम हैं, मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, इस पर ये आत्मा नहीं चल रही। तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि आत्मा नहीं चल रही है तो ठीक बात नहीं है, कोई यज्ञ का नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार की धारणा उसकी कमज़ोर है। तो ये अच्छी बात सोचकर, क्योंकि हम समझते हैं ठीक बात है, ठीक की तरफ हमें होना चाहिए और हमें सुधार करना चाहिए। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो शायद हम गलती कर रहे हैं। तो ठीक और गलत के बीच में हम ठीक का साथ लेना शुरू कर देते हैं। इस बात में बाबा ने हमें बताया हुआ है कि बच्चे सदा याद रखो कि ड्रामा एक्यूरेट है। हम जानते हैं बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। अब इसमें भी कई ब्राह्मण सोचने लग जाते हैं कि ये दुर्घटना हो गई, किसी की टांग टूट गई, हम कैसे कहेंगे जो अच्छा हुआ। और फिर हम सोचते हैं जो होगा और भी अच्छा होगा। इसका क्या प्रूफ है कि जब मेरी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है तो मेरा भविष्य और भी अच्छा है। तो इसके लिए बाबा ने हमको बताया हुआ है कि बच्चे हर वक्त याद रखो कि ड्रामा एक्यूरेट है। अब देखिए, और भी अच्छा होगा का आधार ये है कि बाबा ने बताया हुआ है कि ये संगम युग है और संगम युग चढ़ती कला का युग है। और सारे कल्प में चाहे सतयुग भी हो, वो सारे कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। सतयुग में भी हम धीरे 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 डे वन से नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम लगता है, लेकिन चढ़ती कला में नहीं जा सकते, ना ठहरती कला होती है। केवल संगम युग है जिस पर चढ़ती कला होती है, क्योंकि संगम युग कलयुग को सतयुग में बदल देता है, अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। इसलिए क्योंकि संगम युग चढ़ती कला का युग है, इस हिसाब से जो होगा अच्छा ही होगा। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं उनका आधार युगों पर भी होता है। जैसे कलयुग में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग तमो प्रधानता का युग है। तो तमो प्रधानता के युग में बुद्धि भी तमो प्रधान हो जाती है, चारों ओर समाज भी तमो प्रधान हो जाता है, तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं और तमो प्रधानता भी खड़ी नहीं रहती, बढ़ती जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने हमें बताया हुआ है कि कलयुग में तमो प्रधानता बढ़ेगी, अर्थात हम अगली सीढ़ी नीचे ही उतरने वाले हैं। इसलिए कलयुग में कोई भी कर्म श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सतयुग में कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सतयुग में हम प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए वहाँ कोई भी देवता किसी प्रकार का विकर्म या व्यर्थ कर्म कर ही नहीं सकता। तो युगों के हिसाब से है ना। इसी प्रकार से अगर संगम युग पर आएंगे, वो ऐसा युग है जिसमें हम चढ़ती कला में हैं। जो कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिकली चढ़ती कला में जाएगा। अगर गलती भी करेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ेगा, आगे से गलतियों से छूटेंगे। उस हिसाब से देखेंगे तो बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई हुई है कि बच्चे जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा उससे भी अच्छा होगा। इसलिए बाबा ने एक बात स्लोगन पक्का दिया हुआ है कि ड्रामा एक्यूरेट है। जब ड्रामा एक्यूरेट है तो हर आत्मा अपना पार्ट ड्रामा अनुसार बजा रही है, चाहे उस पार्ट में थोड़ी कमी भी है, लेकिन ड्रामा के अंदर उस समय उसका वही पार्ट है। अगर हम ये समझ लें तो हमारे अंदर ये जो भावना आती है, ये गलती हो रही है, ये रॉन्ग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम
दूसरों को या परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि ड्रामा एक्यूरेट है। अब जब उनमें चेंज नहीं आती तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। या हम देखो ठीक बात की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक बात तो हो नहीं रही। इसलिए ये पक्का रखना चाहिए कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है वो ठीक है। मुझे भी अपना ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, मुझे अपने पार्ट को चेंज करना है। ड्रामा रिपीट होना जानकर, ना कि दूसरों के पार्ट को चेंज करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए रामलीला है, अब रामलीला में लक्ष्मण का भी पार्ट है, रावण का भी पार्ट है। अब कोई सोचे कि रावण रावण क्यों है, रावण तो बहुत खराब व्यक्ति है, रावण तो इतने ज़ोर से बोलता है, रावण की आवाज़ सुन के बच्चे रोने लग जाते हैं, तो रावण को रावण नहीं होना चाहिए, लक्ष्मण होना चाहिए। और हम रावण के पास जाएं कि रावण जी आप जो है इस तरह से ज़ोर से मत बोलिए, भयानक चेहरा नहीं बनाइए, आप लक्ष्मण की तरह मीठा बोलिए, देखिए कितना मुस्कुरा रहा है, और रावण आपकी बात मान ले तो रामलीला हो सकती है क्या? इसलिए भगवान कहता है, ये एक बहुत धारणा की पक्की पॉइंट है कि जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, और क्योंकि आगे अच्छा होना है तो मुझे अपने अंदर ही परिवर्तन लाना है। दूसरे भी लाएंगे तो अपने अंदर ही परिवर्तन लाएंगे। आप देखेंगे बाबा सबको परिवर्तन का ज्ञान दे रहा है, और सभी बच्चे नंबरवार परिवर्तन की पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो फिर मेरे लिए ये क्या ये ठीक है कि मैं दूसरे को ठीक करने की कोशिश करूं? इसलिए बाबा ने कहा बताया हुआ है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हम दूसरे की कमी कमज़ोरी देखकर डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, जो डीप होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, जो गहराई में जाता है वो घबराता नहीं है। तो ये बात अब आज हमने 2-3 बातें आपके साथ की। एक तो ये है कि संगम युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, और इसमें ही हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। और बड़े खुशी की बात यह है, अब हम बनते हैं तो कलब कलब बनते रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम कोई वर्तमान समय गलती करते हैं, वो भी कलब कलब के लिए बन जाती है। ये बात हमें गलतियों से बचने के लिए समझाती है। भगवान ने कहा है, किसी भी समय पर जब आप कुछ आलस में आए, कुछ आपको अलबेलापन आए, तो अगर ये याद रखेंगे कि ड्रामा रिपीट होता है तो आप उससे बच जाएंगे। इस प्रकार आप अपने ड्रामा को आगे के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। और ड्रामा एक्यूरेट है, इसलिए हम किसी और बात की ओर ना देखें, हम अपने आप को चेंज करने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।